नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एसके जी के ओशन। तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं आपको। सिनोनियम एंड एंटोनियम्स इसमें डिस्कस होंगे। तो चलिए पहला वर्ड जो है वो है आपका टंबल। टंबल का मतलब होता है गिरना, हिंदी मीनिंग है ये। तो इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है प्लम्प्ट। प्लम्प्ट का मतलब ही गिरना ही होता है। तो सिनोनियम हो जाएगा इसका प्लंग और डाइव। प्लंग का मतलब भी गिरना ही होता है, नीचे गिरना। तो एंटोनियम हो जाएगा इसका राइज, ऊपर उठना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल होता है परिणामी, परिणाम स्वरूप कह सकते हैं आप। कई बार अपने नाम हिंदी में वर्ड पढ़ा होगा, एक शब्द होता है परिणाम स्वरूप, उसका ही मतलब होता है परिणामी, कॉन्सिक्वेंशियल। और इसका सिनोनिम होता है रिजल्टेंट और एंस्यूइंग। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कैजुअल। कैजुअल हो जाएगा भाई ऐसे ही सामान्य रूप से। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका वाइस। वाइस का क्या मतलब होता है? ये होता है आपका अनैतिकता, इमोरलिटी। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आप इमोरलिटी। सिनोनिम हो जाएगा इसका रॉन्ग डूइंग और रॉन्ग मतलब गलत करना, अनैतिकता मतलब कुछ गलत जो समाज में ठीक नहीं है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है एकदम स्पष्ट और नैतिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। साथ ही आप एग्जाम्पल से भी इन्हें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पॉज करके कर सकते हैं आप, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका इनडिस्पुटेबल। इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो निर्विवाद और इनकंट्रोवर्टिबल। इनकंट्रोवर्टिबल होता है जहाँ भी कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना हो। और सिनोनिम हो जाएगा इसका इनकंटेस्टेबल और अनडेनिएबल। ये हो जाएगा इसका बिना झगड़ा, जहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह ना हो, वो होता है आपका इनडिस्पुटेबल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वर्ड डिस्पुटेबल। डिस्पुट का मतलब होता है झगड़ा, और इसमें इन लग गया, ये ऑपोजिट हो जाता है इसका इनडिस्पुटेबल। ये आपको यहाँ पे याद रखना ही होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप वहाँ पे एग्ज़ाम में इसको करेक्ट कर पाएंगे। तो एंटोनिम हो जाएगा इसका क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल की प्रश्न ही नहीं है झगड़ा होने का, झगड़ा होने का क्वेश्चन ही है यहाँ पे क्वेश्चनेबल, इसका हो जाएगा। इसका डिस्पुटेबल भी हो जाएगा एंटोनियम। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड निकालते हैं अब। नेक्स्ट वर्ड है आपका चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना और स्कॉल्ड। सिनोनिम हो जाएगा अपब्रेड और बिरेट, और एंटोनियम इसका हो जाएगा प्रेज। दंड देना से उल्टा जो है प्रशंसा करना या इनाम देना, ये हो जाएगा। याद रखिएगा, चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना, स्कॉल्ड, और एंटोनियम इसका प्रेज है, और सिनोनिम हो जाएंगे अपरेड और बिरेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड निकालते हैं। इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है गुड, स्टेल्थी, और सिनोनिम हो जाएंगे इसके स्टबल और सर्पिशियस। और एंटोनियम उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्पष्टवादी। और इंसीडियस का मतलब हो जाएगा आपका अस्पष्ट, जो कि बिल्कुल साफ ना हो, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब होता है आपका भेदक, डिस्टिंक्टिव, और सिनोनिम हो जाएगा इसका डिफरेंट, डिसिमिलर, मतलब बिल्कुल अलग, अंतर। एंटोनिम इसका सिमिलर हो जाएगा। डिफरेंशियल का मतलब ही होता है डिफरेंट करना, अंतर करना, भेदभाव की भावना होना। तो उसका एंटोनियम जो सिमिलर ही होगा। और एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जर्मनी एंड फ्रांस प्लेज्ड टू मेंटेन द डिफरेंशियल बिटवीन द टू। जर्मनी और फ्रांस ने मतलब प्रतिज्ञा की कि वे अपने बीच अंतर या भेदक बने रहेंगे। नेक्स्ट है आपका फेबल्ड। फेबल्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध,
विश्वविख्यात, प्रसिद्ध, तो फेम्ड इसका मीनिंग है। और सिनोनिम हो जाएगा इसका सेलिब्रेटेड, रिनोन्ड, और हो जाएगा फेमस, फेमस भी होगा। और एंटोनिम हो जाएगा अननोन, अनफेमस। तो ये देखिए इसका वी ऑल्सो अ फेबल्ड आर्ट कलेक्शन, हमने एक प्रसिद्ध आर्ट कलेक्शन देखी, एक कलाकृति देखी, प्रसिद्ध कलाकृति देखी हमने। ये इसका हमने एग्जाम्पल दिया आपको सेंटेंस में बना के। तो चलिए अगला है पेलेबल, पैल्पेबल। पैल्पेबल ये आखिरी है, लास्ट है, ये सुस्पष्ट होगा इसका। परसिप्टिबल अभी स्पष्ट होता है इसका मीनिंग। सिनोनिम हो जाएगा विजिबल और नोटिसेबल, सुस्पष्ट जो कि विजिबल भी हो और नोटिसेबल भी हो, वही होगा आपका पैल्पेबल। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम, ये होगा इंटेलिजिबल, मतलब बिल्कुल लेजिबल ना हो, बिल्कुल पढ़ने योग्य ना हो, स्पष्ट ना हो, ये हो जाएगा इसका इंटेलिजिबल। और इसका जो वर्ड्स यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू है। इट वॉज अ पैल्पेबल सेंस ऑफ लॉस फॉर मी, जो एक स्पष्ट रूप से लॉस है, मुझे हानि है, ये इसका मतलब हुआ। तो दोस्तों ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स वर्ड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।